सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे उज्ज्वला कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर महोदय जी एवं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं और यहाँ पर उपस्थित हमारे सीनियर सहपाठी, नाम तो नहीं जानते हैं उनका, पिपराट निवासी है, तो वो कदम से कदम मिलाकर इस कोचिंग के साथ चलने वाले इंसान हैं, तो उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे मनियारा निवासी अंकित कुमार, जो कि 5 सितंबर में ये अपना बहुमूल्य समय देकर हमें इस उज्ज्वला कोचिंग सेंटर के भाषण को, कुछ बातें को वो सोशल मीडिया पे फैलाने के काम करते हैं। तो ये भी हमारे उज्ज्वला कोचिंग सेंटर के एक पात्र है। तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इनका उपनाम बोला जाए तो चाचा नेहरू, का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ और इन्हें प्यार से बच्चे चाचा कहकर बुलाते थे। देखिए, एक बात ये होता है कि जब कोई आपके सामने भाषण देता है और उसको कोई दिल से सुनने वाला नहीं होता है, तो वो अपने आप में टीचर बहुत गौरव महसूस करता है कि हम अच्छे समझ में आ रहा है। एक दिन आपके पास ऐसा समय आएगा कि नए टीचर दिखाई देंगे, नए उज्ज्वला कोचिंग सेंटर। तो एक शब्द में जब बोला जाए कि जब रिहाई का वक्त आता है तो पिंजरे से भी मोहब्बत हो चुका है। जब रिहाई का वक्त आता है तो पिंजरे से भी मोहब्बत हो चुका था। एक सुगा को बांध के रखिए पिंजरा में और उसको खोलिएगा ना तो वो पिंजरे में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप 2 साल जब आप समय गवाकर जब आपकी विदाई होगी, तो यहाँ से जब जाएंगे तो सब बातें आपकी माइंड में सेट हो जाएगी ना, लगे खेसारी लाल का फिल्म चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो अपना ये समय मत गवाइए कि ये बहुमूल्य समय होता। कभी आप बेंच पे बैठ के कभी ऐसा बात नहीं सुन सकते। वीआईपी कुर्सी से भी दर्शन हुई, लेकिन ये बेंच तरह की वीआईपी कुर्सी दी, तरह में टैलेंट रही तो। लेकिन अभी टाइम के बेकार कर तरह ही संस्कार नहीं है, तरह में भले तरह में शिक्षा हुई बात की बात। तो इनका जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ था। आनंद भवन के नाम से जाना जाता है आज भी वो, जो इनका महल है। और इन्हें एक गुलाब का फूल पसंद था। ये गुलाब का फूल ये प्रतीक देता है कि एक बच्चे को सजने और संवरने के लिए उनके माता पिता होते हैं। ये गुलाब का फूल का संकेत ये है कि हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। जब बाग में फूल खिलता है तो उसको सजने और संवारने के काम करते हैं माली लोग, कि इसको फुला के मार्केट में बेचेंगे ना तो ज्यादा प्यार दुलार हमको देगा और जहाँ पे पड़ेगा उनका भी ये चेहरा को सजाएगा। लेकिन आजकल ये गुलाब का फूल हम लोग दूसरा तरीका से यूज कर रहे हैं ना, वही घटे है ना जी। लेकिन ये गुलाब का फूल ये भी था, ये भी प्रतीक दे रहा था कि अपने पत्नी की याद में यहाँ पे रखते थे। इनका निधन से पहले इनकी पत्नी का निधन हो गया था, तो जब ये अपने पत्नी का याद कर रहे थे तो पत्नी की याद में इन्होंने अपने गुलाब को फूल अपने पॉकेट में रखा। पहले का प्रतीक ये गुलाब का था। दूसरा का प्रतीक ये था कि जैसे हम गुलाब को संभाल कर रखे यहाँ पे, ऐसे हम भारत देश के बच्चे को भी अपने संभाल कर रखें। क्योंकि सरकारी विद्यालयों पर देखे होंगे कि लिखा होता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, कि अगर भारत देश के बच्चा अगर सज संवर जाएगा तो भारत देश को नाम करेगा। जरूरी नहीं है इसमें से कोई भी बच्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू बन सकता है। ये किसी का किस्मत में नहीं लिखा होता है कि हम ये करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं अपने जब जन्म लिए थे सोचे थे कि हमको भारत देश याद करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म और फल के पूर्वक आज हम लोग इनको याद कर रहे हैं। तो इनका मार्गदर्शन ऐसा था कि हम लोग 14 नवंबर मना रहे हैं। अलग अलग लड़कों के माइंड में एक्टिविटी होगी कि हम केक काटेंगे, मिठाइयाँ मिलेगी, वहां पे शोरगुल्ला करेंगे। लेकिन इनके मन में ये सोचता कि अगर हमारा जन्म दिवस मनेगा तो जो हम कर्म करके गुजर गए भारत के लिए वो नई इतिहास रचे। ऐसे जब हमको जानने के बाद भी हमसे भी कोई दुगना लड़का होगा कि मेरे जैसा कर्म करके भारत का तीसरा इतिहास रच देगा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। यही नहीं, यही एक ऐसे व्यक्ति है कि इनके घर से 3 प्रधानमंत्री निकले, 3। आज यहाँ जगह यहाँ होमगार्ड में नौकरी हो जाता, वो कहता पूरा भारत देश के संविधान हमारे है, जाके फरियाद दिया उनका से। लेकिन इनका क्या एक ना 3 प्रधानमंत्री घर से इनके जन्म निकले, वो देश को सजने और संवारने का काम किए। जब स्वतंत्र भारत देश हुआ था तो भारत देश में से बहुत व्यक्ति थे कि उनको प्रधानमंत्री लोग दे देते, लेकिन सबसे शिक्षित व्यक्ति यही बने। ये पेशा से वकील भी थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पेशे से वकील थे। और जैसे हम लोग आज के जमाने में रंगदार बन रहे हैं कि हम 3 पीस कपड़ा पहन के जाएंगे बाराती, तो यो पहले के जमाना में अपने आप के रंगदार रहा। इनको कपड़ा धोए खातिर लंदन जाते रहे भारत से, धोए खातिर। जैसे हम लोग अपने जमाने में रंगदार बने ना जी, हम भाई हमरा के लोग ये तरीका से पहचाने ला, तो ये अपने अपने पहचान को बनाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाया करते थे। और रही बात, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि आपकी एक सफलता हमारा कोचिंग का नाम करेगा, देवी हम अपने भी मुखारबिंदु से बोलना चाहेंगे कि आपकी एक सफलता, आपकी एक कदम उज्ज्वला कोचिंग सेंटर को मार्गदर्शन के लिए आगे बढ़ाने की काम करता है। क्योंकि जब एक टीचर पढ़ाता है तो मात्र एक स्टूडेंट से तैयार करता है। अगर एक महल को तैयार कर दिया जाता है तो सबसे पहले उसको बुना जाएगा, उसमें गिट्टी, छड़, सीमेंट, बालू, महीन महीन कर से एक सुंदरमय ताजमहल जैसा घर बनता है। तो कोचिंग भी ऐसा ही कि एक लड़के से स्टार्ट करता है, उसमें टीचर को नाम देने के लिए, शिक्षक को नाम देने के लिए, पूरे देश में चर्चित करने के लिए एक उनका पीछे लक्ष्य होता है कि नहीं हमारा स्टूडेंट ही है। अगर स्टूडेंट साथ देना बंद कर देंगे तो सब यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपके पास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं रह चुका है, मात्र अभी सर बोले फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो खूब से खूब 1.5-2 महीना के आसपास है। तो हर किसी के मन में लालसा होगी ना कि जब दुर्गा पूजा आता है तो हम दुर्गा पूजा बीत जाएगा ना तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हर किसी के मन में लालसा होगी कि दीपावली बीत जाएगा तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जब दुर्गा पूजा बीतेला नो तो तारा कपारे पे रहले लक्ष्मी या गणेश जी, तो दया जी वही है आ वो हटिए तो एकदम छठी में रेडी बड़ी अपन तैनात लेके तो पढ़ो करिए, है ना जी बात। तो एक स्टूडेंट के लिए न पर्व होता है न त्योहार होता है। वही पर्व त्योहार अगर आप दिल से मनाना चाहते हैं तो वही पर्व त्योहार आपको बहुत सुकून देगा जब आप सक्सेस हो जाइएगा। जैसे आप यहाँ पे बात हमारे सुन रहे हैं, हम भी एक दिन ऐसा हमारा टाइम था कि हम भी सर जब बात बोल रहे थे तो हम भी सुन रहे थे, लेकिन हमारे भी वो मन में लालसा जगी कि जैसे सर बोल रहे हैं, जैसे सर बच्चों के सामने बोल रहे हैं, मेरा भी मन में लालसा जाएगा कि हम भी यहाँ पे आकर बोलेंगे। जब हम 10th क्लास में पढ़ रहे थे, 1 मिनट, जब हम 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो सर हमको सिखा रहे थे कि ऐसे बोला जाता है। हमें मन में बहुत लालसा था कि जब हम 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो हम 10th क्लास के ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। जिस विद्यालय से निकले हैं, जिस टाइम हम पढ़ रहे थे, उसी टाइम 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने की क्षमता रख रहे थे। भले वो ना आए, लेकिन मन में कैसे बोले कि सपना देखिए, सपना अपना होता है। उस सपना को पाने के लिए कई रातें जगना पड़ता है। अगर नहीं जगिएगा तो वो सपना दूसरा कोई का होगा। आप ये सोचते हैं कि हम एक दिन मेहनत नहीं करेंगे तो काम हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपको पिछाड़ने के लिए आपके पड़ोस के लोग लगे हुए हैं कि एक दिन मेहनत ना करेंगे तो कह जगह कि हम चलिए बस आगे चलते, तब तो तारा दो ही ना मेहनत करेगी पड़ी। जिस दिन आपकी रिजल्ट आएगी, गली मोहल्ले में ढेर लोग ये होता है कि जाता नहीं है, तो जब ना कहीं रिजल्ट आई, जिस दिन रिजल्ट आएगा गांव की एक भी आप गली को छोड़िएगा नहीं, ऊपर से कालर उठा देगा कि हम रिजल्ट लेंगे। पप्पूदार छाती बात के कहिए कि हम एगो बेटे के जन्म दे लेंगे कि देखा रिजल्ट लेंगे। अपने पापा को छाती ऊंचा करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। तो वो पापा दिन रात पसीना बहाते हैं आपको पाने के लिए कि एक दिन
हमारा बेटा जब आगे पढ़ेगा तो एक दिन बुढ़ापे का सहारा बनेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लाइन कैमरा को स्टार्ट कर दीजिए। कापी किताब भर के दाल रोटी जुटैला के चक्कर में, कापी किताब भर के दाल रोटी जुटैला के चक्कर में बाप दिन में तारा देखा था। अपन लड़का की आँखी में बुढ़ैला के सहारा देखा था। वो बाप आपको पाने के लिए, आपके लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। तो कापी किताब भर के दाल रोटी जुटैला के चक्कर में बाप दिन में तारा देखा था। अपन लड़का की आँखी में बुढ़ैला के सहारा देखा था। अफसोस तो ये बात की बा भाई हमार कि वो लड़का अपन बाप के पैसा से थिएटर में गर्लफ्रेंड के साथ सैयारा देखा था। पापा की कमीनी को किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हर किसी के मन में लालसा होगी कि रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपया लग रहा है तो 500 एक्स्ट्रा मांग ली कि रंगबाजी करे में ठीक लगे। रंगबाजी उहे करे में ठीक लगेगा जब पॉकेट गरम रहेगा। तो सर अभी बोले कि जो लड़का बाहर से आता है ना तो हेने धनिया बोलिए हेने लहसुन और बीच में हरियर पेंट से रंगवाली काहे कि ओकर पॉकेट अभी गरम है। 3 या 4 दिन के बाद जब पैसा भी जब टाइम बीत जाएगा ना तो खैनी भी दूसरे से मांग के गया धनिया फ्री दे दी। वो बाहर के हुए कभी नहीं। आज जब यहाँ से आप शिक्षा लेकर जाइएगा ना तो पॉकेट आपका लाइफ भर गरम रहेगा। आप किसी दूसरे की सहायता करने लायक हो जाएंगे। यदि बात हमारा आप अमल करते हैं तो यही बात आपकी जीवन भर याद रहेगी कि नहीं हमारे जीवन भर पॉकेट गरम करके रखेगा। समझ में बात आ रही? काम से काम कर दीजिए। जीवन में 2 तरह से हमेशा कार्य कीजिए कि आप अपने नाम बनाइए कि नाम से मेरा काम हो जाए, या काम ऐसा कीजिए कि आपका नाम हो जाए। नाम बनावा पेपर में 2 तरीका से नाम आवेला। समझ में आ रहा है? एगो लगले यही जो बोर्ड एग्जाम के टॉपर है कि फलाना के बेटा फलाना के बेटी ने इतना मार्क्स लेके बिहार के नंबर 1 रैंक दिखाया है। नहीं वो हुए कि कॉलेज में धागा तुम लड़का के ऊपर जान ले लेला, दोनों के एक साइड में रहे। समझ में आ रहा है? तो आपका पिताजी कैसे छाती फुला के रखेंगे जो बोर्ड रैंक आएगा और ओकरो पिताजी को छाती फुले रखे कि नालायक के बेटा के जन्म दे दिले। तो कभी अपने मम्मी पापा के दिल में ये महसूस मत करने दीजिएगा ना कि हम अपने बेटे को नालायक जन्म कर दिए या बेटी को, कोई भी एक पुत्र एक पिता के लिए आजकल सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा जगत की दुनिया है। पहले लोग मानते रहे कि हम अपने बेटे की ज्यादा दुलार करेंगे और बेटी के कम। समझ में आ रहा है? अलग अलग प्रकार की गतिविधियां है, कोई प्राकृतिक देने कोई ये, लेकिन आज के माइंड में एक पिता की ये कभी सोच नहीं रहता है, पहले भी कभी सोच नहीं था। ये समाज की भावना थी। समाज इसको 2 तरह से देख रहे थे कि ये बेटी है ये बेटा है। लेकिन आज के शिक्षक जगत में दुनिया जितना बेटी से प्यार कर रहे हैं उतना ही बेटा से, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आपसे उम्मीदें रहेगी एक दिन की आप भी उज्ज्वला कोचिंग सेंटर के नाम करेंगे, क्योंकि आज कई वर्षों से लगभग सर की एक्सपीरियंस है कोचिंग पढ़ाने के या कुछ भी बोलिए 10 बरिस से ऊपर। हम तो अभी 3-4 बरिस से बोल रहे हैं। खूब सीखो होता होगा कि हम 2020 से मैट्रिक एग्जाम पास किए तो 2020 से ही हम स्टार्ट कर दिए थे पढ़ाने के। उसी टाइम से सर का हम साथी बने हैं लगभग आज से 8 बरिस पहले। जब सर मेहनत कर रहे थे तो हमें भी लगन थी कि नहीं हम भी मेहनत करेंगे, उससे कोई हमें प्रॉफिट नहीं थी, लेकिन एक लगन थी कि आज ये प्राकृतिक दिन बोलिए ईश्वर का दिन बोलिए कि हम लोग दोनों आदमी 8 बरिस से बिना कोई लट लगाओ, बिना कोई कि ये भेदभाव ना हो कि आप ऐसे कीजिए आप वैसे कीजिए, आज आप ही का दुलार और प्यार से कि हम लोग का रिश्ता 8 बरिस से चलते आ रहा है। अगर आपकी इच्छा रहेगी, आपकी प्यार दुलार रहेगी तो हम लोग दोनों आदमी एक आज स्पेशल के नाम से पूरे बिहार में फेमस होंगे। तो उस न बोलते हुए चुनावी भी माहौल है, यहाँ पे डीएम का आदेश है कि कोचिंग भी लगाना नहीं है, लेकिन हम लोग आपके प्यार और दुलार को देखते हुए आज अपने डीएम साहब से भी लड़कर लगाए हैं कि आज आपको डीएम साहब छोड़ देंगे, लेकिन सर हमको बांध के जेल में घुसा दिए भर चुनाव रहेगा। लेकिन ये सब बच्चों की प्यार है।
कि नहीं लट लग जाती है। जिस दिन कोचिंग बंद हो जाता है, 1 मिनट, जिस दिन कोचिंग बंद हो जाता है तो शिक्षा का टाइम बिताना बहुत कठिन हो जाता है। तारे कोचिंग लागत होइनु तो तारा टाइम बितावल नामुमकिन हो जाई, हम कैसे बिताएं। लेकिन हमरा कोचिंग ना लगेला तब तो टाइम बितावल मुश्किल हो जाला कि हम करी तो का करी, ऐसा बात है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ऐसा बात बोल रहे हैं कि बात कर रहे हैं, वही बात पे हम बुला नहीं क्या बोले, ध्यान से सुनिए। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए बोले कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो हम लोग का एज है अभी पढ़ाई के लिए। राजनीतिक एक खेल है, बोला जाए तो राजनीतिक एक खेल है, इसे चढ़ाक लोग खेलते हैं। राजनीतिक एक खेल है, इसे चढ़ाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग चर्चा करते हैं। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि उसमें आप लगन से लग जाइए। लगन से कब लगी? जब हम किसी का झंडा लेके कान्ही पे लेके चल दे तो उस झंडा से हमारा काम हो जाए कि ना हम झंडा ले ले भाई तो हमारा काम हो जाए। जे झंडा लेके घूमता एगो करे के ब्लॉक में कह देते अपने जाति से निकलवा के अपन काम कर ले, ओकर नेतो जी ना फोन उठिया तब पहुंच ना बा तो झंडा लेके दोसर काज करते दिलवा कि चल तनी हमार मांग पड़ी जाए। समझ में आ रही बात? तो हम अपने उस व्यक्ति को झंडा लेके घूमेंगे जिससे हमारा टारगेट परिचय हो। हम भी उस खेल को जीतने का प्रयास करेंगे कि एक दिन जो लड़ रहा है उस सीट को हम छीनने का प्रयास करेंगे झंडा लेकर। एक दिन ऐसा मेहनत करेंगे कि उस सीट के हमारे पीछे लोग घूमें। बोला जाता है कि भीड़ लगाने के लिए जाइए, भीड़ को बढ़ाने के लिए नहीं जाइए। कि आप गए ना तो उस भीड़ में शामिल हो जाइए। जहाँ आप जाइए ना तो आपको देखने के लिए लोग भीड़ लगाते। अपनी मन में लालसा ये होना चाहिए। तो हमारी बात यहीं पे खत्म होती है।